पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ महान राजनेता थे, बल्कि सामाजिक चिंतक और मानवता के पैरोकार भी थे। उन्होंने जन कल्याण केंद्रित कई नीतियों को अपनाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये दूरदर्शी पंक्तियां इस बात की गवाह हैं कि इसके रचनाकार भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक महान राजनेता थे, बल्कि एक सामाजिक चिंतक, मानवता के पैरोकार और इंसानियत के पुजारी भी थे। एक नेता से बढ़कर बेहतर इंसान, कलम के जादूगर, अपनी बेबाक अंदाज के लिए मशहूर और हाजिर जवाबी में बेमिसाल अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और शब्दों के साथ भाषा पर बेजोड़ पकड़ की वजह से राजनीति, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाए। बतौर प्रधानमंत्री धुर विरोधी भी उनके व्यक्तित्व के कायल थे। पत्रकार, कवि, राजनेता तो वो थे ही, लेकिन सबसे बढ़कर एक संजीदा और संवेदनशील इंसान थे। बातों की अदायगी ऐसी कि लोगों पर जादू सा असर डालती थी। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। इसके बाद तो ग्वालियर की गलियों से जनसंघ के संस्थापक तक का सफर, दिल्ली दरबार से संयुक्त राष्ट्र संघ तक का सफर और बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर। हर सफर अपने आप में बेजोड़ और एक अनोखी दास्तान लिखते हुए गुजरा। दुनिया का इतिहास पूछता हाँ, एक बात ये भी रही कि इस पूरे सफर के दौरान हिंदी प्रेम और राष्ट्रवाद की चमक भी उनके चेहरे पर हमेशा बनी रही। व्याप्त हुआ बड़बड़ अंधियारा, किंतु चीर कर धमकी छाती चमका हिंदुस्तान। इस सफर के दौरान उन्होंने थोड़े वक्त के लिए पत्रकारिता भी किया और उसमें भी एक अलग छाप छोड़ी। पत्रकार के रूप में वे राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन में संपादक रहे। विराट व्यक्तित्व के धनी अटल जी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। राजनीतिक जीवन में वो जितने परिपक्व थे, व्यक्तिगत जीवन में उतने ही दिलचस्प इंसान। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। राजनीति को नया मोड़ देने वाले वाजपेयी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अपनी राजनीतिक समझ और प्रतिबद्धता की वजह से 1968 में वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1973 तक इस पद पर बने रहे। एक राजनेता के रूप में अटल जी के संसद का सफर जितना दिलचस्प है, उतनी ही जिज्ञासा से भरपूर। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ऊंच पूरे दमखम के साथ संसद में गूंजी। अन्य दलों से चर्चा करूंगा। उनके कहे एक एक शब्द में उनके व्यक्तित्व का जादू झलकता था। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को
वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनकी भाषणों को सुनने के लिए हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या संसद के बड़े से बड़े सूरमा हो, सब इंतजार में रहते कि कब अटल जी बोलेंगे। रुक रुक कर, सोच समझकर, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच कहीं खोकर फिर वापस आकर ऐसा कुछ कह जाना कि हर कोई दंग रह जाए। ये कला वाजपेयी के अलावा किसी और के पास नहीं थी। ये उनकी वाग्मिता ही थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार संसद में बोलते हुए वाजपेयी को सुना था, तब कहा था कि इस लड़के के जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। वाजपेयी में देश के भविष्य को देखते हुए उनमें देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता होने का ऐलान किया था, और ऐसा हुआ भी। वाजपेयी ने एक बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की।